गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के विषय में। तो अभी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो हम बच्चों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे रोक सकते हैं उसके कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूं और अपनी मन की बातें कहना चाहता हूं। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि बच्चों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता है, उनकी भी खुद की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे हमें समझना होगा। तो जिस तरह शारीरिक विकास बचपन से ही शुरू होता है, वैसे ही मेंटल डेवलपमेंट भी हमारे जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाता है। बट जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसका अपब्रिंगिंग यानी कि परवरिश कैसी थी वो बहुत उनके मेंटल डेवलपमेंट को शेप करता है। अगर घर का माहौल अच्छा है, घर में सब अच्छे से रहते हैं, तो ये बच्चों की मानसिकता के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण बन सकता है। बट अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ और विशेष प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी बच्चों की मानसिकता के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो अपब्रिंगिंग या परवरिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को क्या सिखाया जाता है, बच्चों में हम जैसे कि रिलीजियस भाव वगैरह देते हैं या नहीं देते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा ये है कि आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चों को पेरेंट्स लोग बहुत पैम्पर करते हैं और उन्हें उनकी गलती होने के बावजूद भी पनिश नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारा ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चलता है, तो अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है और उसे पनिश नहीं करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये सब सही है और वैसा ही होना चाहिए। बट अगर हम पनिश करते हैं तो अगली बार जब वो काम करेगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे करने से रोकेगा। तो ये पनिशमेंट एक साइंटिफिक चीज़ें हैं जो कंट्रोल वे में बच्चों को देना ज़रूरी होता है ताकि वो उन गलतियों को वापस से रिपीट ना करें। साथ ही उन्हें रिवार्ड भी दिया जाना चाहिए अगर वो अच्छे काम करें, ताकि वो उसे प्रेरणा मिले ताकि वो उस काम को वो वापस करें। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की शिक्षा दी जानी चाहिए। ज़्यादातर हम देखते हैं पेरेंट आजकल के बच्चे स्पून फीडिंग होते हैं, उन्हें हर स्ट्रेस से बचाया जाता है। बट अगर शुरू से ही उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, खुद उन सब का सॉल्यूशन बचपन से ही कैसे लेना है वो सिखाया जाए, तो वो जब भविष्य में अपने पैरों पे खड़ा होगा या अकेला होगा तो उस चीज़ों के लिए वो अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेगा। तो सब चीज़ें हमें बच्चों को करके नहीं देना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए कि वो खुद उन स्ट्रेस से कैसे इजाद पा सके। चौथा, जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप उन्हें कहते हैं कि आपको ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसी की पढ़ाई करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की क्या चीज़ में रुचि है, वो क्या महसूस करता है, उसे आने वाले समय में क्या करना है, उसी पे हमें काम करना चाहिए। हाल ही में एक बच्चों को मेडिकल एंट्रेंस में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ और एडमिशन के पहले ही दिन उसने आत्महत्या कर ली और उसने सुसाइड नोट पे लिखा कि मुझे मेडिकल नहीं पढ़ना था। तो ये सब बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के मन में क्या है और उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर वो गलत है तो उसे वो भी बताना चाहिए कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। पांचवा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हों, वो खुद उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो उन्हें किसी अपने करीबी दोस्त या माता पिता से कहनी चाहिए ताकि उनका मन हल्का हो सके। और अगर वो खुद स्वयं या उनके गार्जियन उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर के पास जाके प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए ताकि वो उस चीज़ों से छुटकारा पा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।